कहानी शुरू होती है एक ऐसे घर से जहां मीरा अपने परिवार के साथ रहती थी। मीरा अपनी दादी के बहुत करीब थी। दादी की काफी उम्र हो जाने के कारण वो अपनी अंतिम सांसें ले रही होती है। दादी, आपको कुछ नहीं होगा, आप घबराइए मत, हम सब आपके साथ हैं। मीरा, मेरा बेटा, मुझे तो तुझे काफी कुछ बताना था, काफी चीजें सिखानी थी, पर अब शायद मैं कभी तुझसे बात ना कर पाऊं। नहीं दादी, आप कहीं नहीं जा रही हैं, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? बेटा, मीरा, मुझे एक बात बतानी है, वो बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, बताइए ना दादी। बेटा, वो मेरे पास वो कहिए ना दादी। समय का चक्र किसी के लिए नहीं रुकता। दादी ने वो बात बताने से पहले ही अपना दम तोड़ दिया। दादी के गुजरने से मीरा सदमे में चली गई। वो बस अपने कमरे में बैठकर रोया करती। बेटा, जो होना था वो हो गया। आखिर कब तक ऐसे ही रोती रहोगी? आप नहीं जानते पिताजी, दादी मुझसे कुछ कहना चाहती थी। बेटा, वो जरूर ये कहना चाहती होंगी कि उनके जाने के बाद तुम अपना ध्यान रखो। अब देखो, दादी की इतनी सारी यादें हमारे पास है, उनका इतना सामान घर पर है। पर मैं ये जरूर पता लगा कर रहूंगी कि दादी क्या कहना चाहती थी। मीरा दादी के कमरे में जाकर उनका बक्सा निकालती है, जिसमें दादी की कुछ साड़ियाँ और एक चमकदार लकड़ी का बॉक्स था। ये बक्सा मैं ले जाती हूँ, खोलूंगी नहीं, पर अपने पास रखी रहूंगी। मीरा ने उस बक्से को अपने कमरे की टेबल पर रख दिया और सोने चली गई। आधी रात में उस बक्से से आवाजें आने लगी। मीरा, उठो, खोलो मुझे। मीरा, मुझे आजाद नहीं करोगी? तुम्हारी दादी तो यही चाहती थी। मीरा, उठो, मुझे खोलो। आवाज से मीरा की नींद टूट जाती है और वो बिना सोचे समझे बक्से को खोल देती है। बक्सा खुलते ही कमरा एक काले धुएं से भर जाता है और मीरा बेहोश हो जाती है। पिशाच मीरा के अंदर घुस जाता है और दूसरी भाषा में मंत्र पढ़ने लगता है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। मीरा की माँ नाश्ता बनाने के लिए जैसे ही रसोई में आती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मीरा जमीन पर बैठकर कच्ची मछली बड़े चाव से खा रही थी। ये देखकर मीरा की माँ की चीख निकल जाती है। चीख सुनकर मीरा के पिता भागते हुए आते हैं। बेटा, ये क्या कर रही हो? भूख लगी है तो खाना खाओ। ये अचानक कच्ची मछली क्यों खा रही हो? खाऊंगा, खाऊंगा। अभी तो बस मछली खा रहा हूँ, देखते ही देखते तुम सबको खा जाऊंगा। ये कहकर मीरा भागते हुए अपने कमरे में चली जाती है। मीरा के पिता को लगता है दादी के मौत का गम मीरा बर्दाश्त नहीं कर पा रही, इसीलिए ऐसी हरकतें कर रही है। सुनो भाग्यवान, मैं जाकर डॉक्टर मुखर्जी को ले आता हूँ। गांव के डॉक्टर भी मीरा को ठीक नहीं कर पाएंगे। मीरा के पिता शहर की ओर निकल पड़ते हैं और घर पर मीरा की माँ मीरा के कमरे में खाना देने जाती है। बेटा ले, आज खिचड़ी बनाई है मैंने। मैं खिचड़ी नहीं खाता, मुझे मांस चाहिए। मांस, मांस दो मुझे, मांस। मीरा का ये व्यवहार देखकर मीरा की माँ के हाथ से थाल जमीन पर गिर जाती है और वो भागकर अपने कमरे में जा बैठती है। दूसरी तरफ वो पिशाच मीरा के पिता के अंदर घुसकर उसे रास्ते में ही बेहोश कर देता है। रात हो जाती है। पिशाच मीरा के शरीर पर पूरा कब्जा कर लेता है। वो उठकर अपनी माँ के कमरे में जाती है और उसे अपने जादू से सुला देती है और खुद मांस खाते हुए सो जाती है। आधी रात में मीरा की नींद एक आवाज से खुलती है। मीरा, मीरा उठो। दादी, आप मरने के बाद भी मुझसे मिलने आई हैं? मृत्यु तो बस एक माया है पगली। अच्छा सुन, मैं तुझे एक कहानी सुनाने आई हूँ, सुनेगी? जी दादी, सुनाइए। बहुत पहले की बात है। हमारे पूर्वज जमींदार हुआ करते थे और किसानों पर अत्याचार किया करते थे।
गांव वाले इस बात से तंग आकर तांत्रिक के पास चले गए। तांत्रिक ने एक काले भूखे पिशाच को हमारे घर पर छोड़ दिया। उस समय घर के सारे लोग बहुत मुसीबत में पड़ गए, पर हमारे जान पहचान के बाबा ने उस पिशाच को पकड़ के उस बक्से में कैद कर दिया और उसे खोलने से साफ मना किया, पर तूने उसे खोल दिया। मैंने जब वो बक्सा खोला, धुएं से मुझे कुछ भी दिखाई ही नहीं दिया। मैं कैसे रोकूंगी ये सब दादी? ले बेटा, ये है इसका तोड़। ये चमत्कारी आईना है। जब तेरी नींद खुलेगी तो बस इसमें देखना है, वो पिशाच इसके अंदर कैद हो जाएगा। मीरा की आँख खुल जाती है। वो देखती है ये सब बस एक सपना ही था। उसके जागने से उसके अंदर का पिशाच भी जग जाता है। पिशाच के कुछ करने से पहले ही मीरा उस आईने में देख लेती है, जिससे पिशाच आईने में कैद हो जाता है। दूसरी तरफ मीरा के माता पिता के अंदर से भी पिशाच का जादू खत्म हो जाता है और मीरा उस आईने को बक्से में वापस बंद कर देती है।